तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा लीनियर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक जो मैंने सब टॉपिक नाम दिया था, लीनियर अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। लीनियर अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज की बात करेंगे हम लोग आज। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है लीनियर algebraic inequalities लीनियर algebraic inequalities, करेक्ट। ये हमारा सब टॉपिक है बेसिक मैथ्स का दूसरा, जिसको मैंने नाम दिया था, और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली बात, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री एक हो, डिग्री किसी भी वेरिएबल हैविंग डिग्री 1, लीनियर का मतलब ये है। लीनियर का मतलब है लीनियर मींस वेरिएबल हैविंग डिग्री कितना 1, लीनियर, जिसमें हम लोग डिग्री कितनी बात कर रहे हैं 1। अलजेब्रिक का मतलब हम समझ गए हैं, इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटीज का मतलब अगर हम समझे तो हमने 4 प्रकार की इनइक्वालिटी की बात करी, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक लेस देन और इक्वल टू। इसको हम लोग कहते हैं बाबा ग्रेटर देन, क्या कहते हैं ग्रेटर देन, इसको क्या कहते हैं लेस देन, इसे क्या कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसे क्या कहते हैं लेस देन, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेस देन और इक्वल टू, करेक्ट। तो ये इनइक्वालिटीज का मतलब है। अच्छा, एक होता है इनइक्वालिटी, एक होता है इक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी का मतलब तो मैंने आपको वहां पे बता दिया। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये वाला, ये जो सिंबल है वो इक्वालिटी के काम में आ रहा है, और ये जो है वो चारों क्या है हमारी इनइक्वालिटीज है। क्या है? इनइक्वालिटीज है। दे आर, चारों जो है वो क्या है इनइक्वालिटीज है। क्लियर? सो लीनियर मींस वेरिएबल हैविंग डिग्री कितना 1, मतलब एक डिग्री करके हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इक्वालिटी का मतलब इक्वल टू का साइन, और इनइक्वालिटी हमारे सिलेबस में कितनी है 4 है। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर, इसको हम लोग कहते हैं लेस देन, और इसे कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। यही इनइक्वालिटी को हमें अब डिटेल पढ़ना है, इन्हें हमें पढ़ना है, करेक्ट। सो अब हम बात करने जा रहे हैं, क्या, अब हम बात करने जा रहे हैं आगे। अगली बात हम लोग करेंगे इसके अंदर कि भाई किस टाइप का होगा, मतलब टाइप क्या होगा, टाइप क्या होगा। तो टाइप क्या होगा साहब, मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 टाइप बन सकते हैं। इधर कुछ लिखा रहेगा दिस, इधर कुछ लिखा रहेगा, फिर इधर कुछ लिखा रहेगा, इधर कुछ लिखा रहेगा, फिर इधर कुछ लिखा रहेगा, इधर कुछ लिखा रहेगा, फिर इधर कुछ लिखा रहेगा, इधर कुछ लिखा रहेगा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर कुछ लिखा रहेगा, इधर कुछ लिखा रहेगा, इधर कुछ लिखा रहेगा, इधर कुछ लिखा रहेगा, यस और नो। तो ये हमारे पास 4 टाइप का क्या बनता है, यहां पर ये केसेस बन सकते हैं। मतलब 4 टाइप की जो इनइक्वालिटी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। तो इधर में ये साइड हमारी कौन सी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड हो गई राइट हैंड साइड। इसे हम लोग किस नाम से बोलते हैं राइट हैंड साइड के नाम से, और इसे हम किस नाम से बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के नेम से हम लोग इसे बोलते हैं।
इसे क्लियर होगा, इसे नोट करिए आप, इसे नोट करिए आप। ठीक है, तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास टाइप बनेगा, इस तरफ राइट हैंड साइड है और इधर कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये दीज आर द टाइप्स, टाइप्स की हम लोग बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो फिर एक काम करते हैं हम कि भाई कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सॉल्व एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन है, ये हमारे समक्ष क्वेश्चन आया कि इसे सॉल्व करिए। तो पहले तो बात मतलब ये समझते हैं कि सॉल्व का मतलब क्या होता है। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि सॉल्व करना किसे कहते हैं, सॉल्व करना कहते किसे, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, 16। मतलब हमें x की वो वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू का सेट निकालना है जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। ध्यान से समझिए बच्चा, हमें उन वैल्यूज का यहां क्या निकालना है, सेट निकालना है, x की उन वैल्यू का सेट निकालना है जो इस दी गई इनइक्वालिटी को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। इज इट क्लियर और नॉट। तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 16। तो हमें x की उन वैल्यू का क्या करना है, वो सेट निकालना है या वो सेट बनाना है जिसके लिए दिया गया इनइक्वालिटी क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। इज इट क्लियर और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है, मतलब x का वो सेट निकालना है। तो हम लोग सीधा सीधा एक बात करते हैं कि सॉल्यूशन प्रोसेस, क्या बात करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन प्रोसेस, सॉल्यूशन प्रोसेस, सॉल्व करने की विधि। क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन प्रोसेस, सॉल्व करने की विधि, करेक्ट। ये कौन सा साइड है इसका, LHS है, ये कौन सा साइड है इसका, RHS है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में, स्टेप 1 किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप 1 होता है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या बोला, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, केयरफुली। सबसे पहले हम कुछ भी हो जाए, कहीं भी मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, व्हाटएवर, कोई भी सब्जेक्ट में हम जब भी हमसे कोई क्वेश्चन देगा, हम सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे कि हमें सामने वाले ने पूछा क्या है। क्या पूछा भैया आपको, बताइए बेटा। हमें x का वो वैल्यू का सेट चाहिए जिसके लिए दिया गया इनइक्वालिटी क्या करे, सेटिस्फाई। तो ये स्टेप तो खत्म हो गई, रीड कर लिया आपने क्वेश्चन को। हमें किसका सेट चाहिए बच्चा, हमें x का सेट चाहिए जिसके लिए दी गई इनइक्वालिटी क्या करे, सेटिस्फाई। तो दिस इज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। यहां तक बात हमारी शायद क्लियर हो गई होगी, ठीक है। स्टेप नंबर किस पर आते हैं, 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में ये LHS है, ये RHS है और ये कौन सा साइड है, LHS है। मेक RHS साइड 0, मेक RHS पार्ट 0। मतलब 0 कैसे बनाएंगे साहब, बोले साहब 0 से गुणा कर दो। अरे भाई नहीं, 0 से गुणा नहीं करेंगे, साइड को चेंज कर लो। जितने मोहल्ले के लोग इस राइट हैंड साइड में है उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। मतलब मेरी बात समझ लीजिए, मेक RHS पार्ट 0, RHS पार्ट को 0 बनाने के लिए इस 16 को आपको किधर लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में साइड शिफ्ट करा दी। तो करा देते हैं, कैसे कराओगे भाई, क्या करेंगे, क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 0। ये हमारा टारगेट था कि RHS पार्ट को हमने क्या बना दिया, 0 बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया। अच्छा कोई कहता है कि साहब 0 से गुणा कर दो, तो 0 से गुणा कर दोगे तो यार क्या लिखोगे आप बताओ, 16 गुणा 0 और इधर भी 0 0 0 हो गया वो, तो ये तो बकवास हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। और आप ऐसे ही 0 से थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, क्यों करते हैं भाई 0 से मल्टीप्लाई, तो
सेट निकालना है कि जिसके लिए दी गई इनइक्वालिटी क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। अब क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। तो हमें सीधा सीधा मतलब ये ध्यान रखना बेटा कि जो भी राइट हैंड साइड का पार्ट है उन सब को लेफ्ट हैंड साइड के मोहल्ले में ले आइए। तो ले आएंगे तो अगर इधर पॉजिटिव है तो जब ये साइड शिफ्ट होगा तो ये नंबर -16 हो गया। ये हमने साइड चेंज करना सीखा है। ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या किया है। पहला स्टेप मैंने क्या बोला, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, मेक आरएचएस पार्ट 0, आरएचएस पार्ट को क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए। तो 0 बनाने का एक ही तरीका कि 16 को आपने इधर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो 16 इधर आया तो x² - 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0 आ गया। ठीक है साहब। स्टेप नंबर किस तरफ बढ़ेंगे, 3। स्टेप नंबर 3 में बढ़ेंगे, स्टेप 3। अब जो आ गया LHS पार्ट, LHS पार्ट को फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज 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 LHS पार्ट, LHS पार्ट, LHS पार्ट के क्या बना दीजिए, फैक्टर बना दीजिए। क्या बना दीजिए, फैक्टर बना दीजिए। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा साहब, a² माइनस कितना, b²। ये सब बच्चों को पता है। और ये क्या होता है, a माइनस कितना, b, और इधर कितना है, a प्लस कितना, b। ये बात आपको शायद समझ में आ रही है। तो यहां पर x² - 16 है तो इसके आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्या करेंगे बाबा बताइए, इसे क्या लिखेंगे, x माइनस कितना, 4, और इधर कितना, x प्लस कितना, 4, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। ये हमने फैक्टर कर दी। तो पहला स्टेप क्या था, फिर से चलते हैं, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। दूसरा स्टेप क्या था, मेक आरएचएस पार्ट कितना, 0। राइट हैंड साइड में जो भी मेंबर है उन सबको क्या बना दीजिए, 0। और तीसरा पार्ट क्या है, फैक्टराइज एलएचएस पार्ट। एलएचएस पार्ट में जो बंदा है यहां पर जो बंदा है उसकी हम लोगों ने क्या कर दिया, फैक्टर। तो यहां फार्मूला लग रहा है a² माइनस कितना, b²। 16 4 का स्क्वायर है तो उसे हमने लिख दिया x - 4 इनटू कितना, x + 4 लिख दिया। इसीलिए हमने उसके क्या बना दिए, फैक्टर्स बना दिए, x - 4 इनटू कितना, x + 4। दे आर द फैक्टर्स बन गए। करेक्ट। स्टेप नंबर कितना, 3। अब बात करेंगे हम लोग स्टेप नंबर कितना, 4। स्टेप नंबर 4 में जाएंगे हम लोग। यहां पर जितने भी x आए हैं, जो भी वेरिएबल है, यहां पर ये अश्योर कर लीजिए x, यहां भी x है, यहां पर इस बात को x - 4 और ये कितना आ गया, x + 4 आ गया। अब क्या करेंगे कि जो LHS पार्ट के जो मेंबर है उनको हर एक फैक्टर को पकड़ के 0 करिए। तो the factors in LHS part equate with 0। मतलब सीधा सा मतलब मैं बताऊं आपको देसी भाषा में कि भाई LHS पार्ट के हर एक मेंबर को पकड़ के 0 करिए। मतलब आपको हिंदी में लिखूं तो LHS पार्ट के हर फैक्टर को पकड़ के 0 के बराबर करिए, पकड़ के 0 करिए। क्या करिए, 0 करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इंग्लिश में मैंने लिखा था फैक्टर्स इन LHS पार्ट इक्वेट विद 0। तो कितने फैक्टर्स आपके पास, 2 बंदे, उसको मत देखिए, इसको अभी देखना ही नहीं, आप भूल जाओ कुछ है नहीं यहां पे। अब हम किस पर बात कर रहे हैं, LHS पार्ट पर बात कर रहे हैं। द फैक्टर्स इन LHS पार्ट इक्वेट विद 0। और मैं यहां पर हिंदी मीडियम के बच्चों में लिख रहा हूं या तो देसी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं कि LHS पार्ट के हर फैक्टर को, LHS पार्ट में कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, कितने फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, 2 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं। उसको हर एक पार्ट को पकड़ के क्या करिए, 0। तो यहां पर कितने मेंबर दिखाई दे रहे हैं, 2। x - 4 बराबर कितना, 0। तो x का वैल्यू कितना मिला, 4। एक तो ये मिला, और x + 4 बराबर कितना, 0। तो x का वैल्यू कितना मिला, -4। तो हमारे पास ये 2 बिंदु आए, ये 2 पॉइंट आए, x की 2 वैल्यू निकाल ली, x = 4 और x = -4। इन्हें हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, शॉर्ट भाषा में सीपी। करेक्ट, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं इनको। तो हमारे पास क्या किया, द फैक्टर्स इन LHS पार्ट इक्वेट विद 0। तो इक्वेट करने के बाद x = 4 और x = -4
क्या मिल गए हमें, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी स्टेप कर ली इसकी, 4 स्टेप कर ली। दोबारा से चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर के मोहल्ले को क्या बना देंगे, 0, मतलब रीड द क्वेश्चन केयरफुली हो गया, बार-बार इसे बोलने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी मेंबर इस साइड है उन सबको इस तरफ लेके आ जाएंगे। फिर मेक आरएचएस पार्ट 0 कर लिया, फिर एलएचएस पार्ट के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर, फिर हर एक फैक्टर को पकड़ के क्या करेंगे, 0, वहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। थोड़ा अगर और लिखना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं क्या, इक्वेट विद 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। यहां मैं लिख दूं और एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, सीटी, एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स किसको कहते हैं, जो भी वेरिएबल होता है जिसको भी आप इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, वो वैल्यू होती है x बराबर 4 और x बराबर कितना, -4। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज यहां पर आ गई, x बराबर 4 और x बराबर कितना, -4। मेरा क्वेश्चन ये था x² ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 16 था। अब हम थोड़ा अगली स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। स्टेप नंबर 5 की तरफ हम लोग जाएंगे। स्टेप नंबर कौन सा जाएंगे बाबा, 5। स्टेप नंबर 5, प्लॉट मतलब प्लॉट करना, प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द रियल नंबर लाइन, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको हम लोग किस पर प्लॉट करेंगे, रियल नंबर लाइन पे। किसे कहते हैं रियल नंबर लाइन, एक्स एक्सिस इज नोन एज रियल नंबर लाइन। तो ठीक है साहब, ड्रॉ कर देते हैं। ये लो साहब, ड्रॉ कर दी हमने, रियल नंबर लाइन बना दी। छोटा सा इसमें क्या दिखा दिया, ओरिजिन दिखा दिया, क्योंकि ओरिजिन ये डिफरेंस करता है कि कौन बंदा पॉजिटिव है और कौन बंदा नेगेटिव है। तो प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द रियल नंबर लाइन। ठीक है साहब, कौन कौन बंदे हैं आपके पास, एक x बराबर 4 है, ये x बराबर 4 है, और एक x बराबर कितना है, -4 है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, एक x बराबर 4 है और दूसरा बंदा कौन है, x बराबर -4 है। ये हमारा स्टेप नंबर यहां तक कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट, जैसे यहां पर 2 बंदे थे इसलिए 2 को दिखाया, 3 होते तो 3 को दिखाते, 10 होते तो 10 को दिखाते, वगैरह वगैरह। ठीक है, स्टेप नंबर 5 के बाद स्टेप नंबर हम लोग किस पर बढ़ेंगे, 6। स्टेप नंबर 6। अब जरा ये देखिए कि ये -4 है और ये कितना है, 4 है। इन दोनों में जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उनमें सबसे बड़े वाले क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग देखेंगे। क्या बोला मैंने, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो भाई -4 और 4 में बड़ा क्रिटिकल पॉइंट कौन है, तो वो 4 है। कौन है, 4 है। अच्छा, तो ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, हम कोई हमारा रटाफिकेशन लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, हम हमारा कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। हम लोग हमारे दिमाग में जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके हम लोग ये प्रोसेस लिखते जा रहे हैं। यस और नो। तो मैंने बोला मैं मेरी लैंग्वेज लिख रहे हैं हम लोग, जो हमारी जो सॉल्व करने की लैंग्वेज है वो लिख रहे हैं हम लोग, वी सी मतलब देखेंगे, वी सी दैट ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, देख लिया भाई, हम ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट को देखेंगे। एंड आफ्टर द ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोला मैंने, ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट, we put पॉजिटिव साइन। कोई बंदा बोला क्यों, आप तो रटा रहे हो। तो मैंने बोला भाई मैं रटा नहीं रहा हूं, आप थोड़ी देर मेरी बात मानिए। मैंने बोला कि जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप थोड़ा धीरे रखिए। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए एकदम प्रोसेस सब बता रहा हूं जो बच्चा थोड़ा कम समझता है। वैसे तो सारे बच्चों के दिमाग अच्छा होता है, लेकिन कुछ बच्चा थोड़ा कम समझता है, कुछ बच्चा धीरे से समझता है। इसीलिए मैं हर बच्चे के लिए ये प्रोसेस आप हमेशा याद रखिए, और मैं सारे क्वेश्चन इसी प्रोसेस से सॉल्व करूंगा। यस और नो। तो हमें क्या करना है कि सबसे जो ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। वी सी द ग्रेटेस्ट
critical point, and after the greatest critical point, we put the positive sign. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन करेंगे, पुट करेंगे. इज इट क्लियर और नॉट? सो हम इसका डायग्राम बनाएंगे. तो भाई फिर से बनाओ, चाहे इसके अंदर दिखा दो, तो क्या करना चाहेंगे, इसी में दिखाएंगे, चलो कोई बात नहीं. तो हम लोग इसी के अंदर इसी स्टेप को, हमारी स्टेप नंबर कौन सी थी, 6 थी. स्टेप नंबर कौन सी थी, 6 थी. इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां पर एक बार फिर से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं. यहां पर कौन बन रहा है, -4 है. यहां पर कौन बन रहा है, 4 है. करेक्ट. ये -4 है और ये कितना है, 4 है. करेक्ट. तो मैंने आपको कहा कि वी सी द ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट, हम सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट को देखेंगे. कौन है साहब, 4. एंड आफ्टर द ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट वी पुट द पॉजिटिव साइन. मान लिया कि सर ने बोला एक बार मान लेते हैं, तो ठीक है, मान लो, मेरी बात मानोगे तो एक बार मान लो, ठीक रहेगा. तो इसके आगे हमने पॉजिटिव दिखा दिया. क्या दिखा दिया, पॉजिटिव दिखा दिया कि 4 के बाद जितना भी रीजन आएगा उसमें हम लोग पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे. इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन भाई आपने तो यही बताया कि सर, आपने यही कहा कि साहब जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है उसके बाद पॉजिटिव लेंगे, लेकिन बाकी तो आपने कोई बात बोली नहीं. तो ठीक है, मैं आगे भी आपको बात बोलूंगा और नेक्स्ट स्टेप में मैं खाते में लेके जाऊंगा. स्टेप नंबर कौन सा, 7. स्टेप नंबर 7, फॉर द रिमेनिंग साइन डायग्राम, for the remaining sign diagram, ये मैंने यहां तक आपको रखवाया है. अभी तक 4 के बाद पॉजिटिव लेना है. क्यों लेना है, वो मैं सारे फंडे आपके क्लियर करूंगा. फॉर द रिमेनिंग साइन डायग्राम, अब जो इधर का, भाई 4 के आगे की बात हो चुकी, अब 4 के इधर के मौके में बात नहीं हुई, उसके बारे में बात कर रहा हूं. फॉर द रिमेनिंग साइन डायग्राम वी सी मतलब देखेंगे, वी सी दैट पावर्स we see the power on the factors. जो फैक्टर्स हमने जो फैक्टर किए थे, इसके 2 फैक्टर थे, एक x - 4 था और एक क्या था, x + 4 था. मतलब मैं आपको ये बताऊं कि हमने इसको, मैं अगर एक बार फिर से यहां पर हमारे पास इसको अभी हमने क्या करा था, इसके 2 फैक्टर आए थे, एक x - 4 और एक x + कितना लिखा हुआ था, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लिखा था आपने, 0 लिखा था. लिखा था कि नहीं लिखा था, इस चीज को लिखा था ना. सो ये फॉर द रिमेनिंग साइन डायग्राम वी सी द पावर ऑन द फैक्टर्स. तो मेरे पास कितने फैक्टर हैं, 2. अच्छा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1. यहां में कितना लिखा हुआ है, 1. तो हम इन पावर्स को देखेंगे, क्या देखेंगे, पावर को देखेंगे. ठीक है, वी सी द पावर्स. तो ठीक है, इसी के अंदर थोड़ा आगे और कंटिन्यू करते हैं सिस्टम को. क्वेश्चन हमारा यही है. करेक्ट. अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसी स्टेप नंबर 7 में केस 1 लिख रहा हूं. क्या लिख रहा हूं, केस 1. इफ a power on the factor is odd number. क्या बोला मैंने, odd मतलब विषम संख्या. तो ये दोनों पर, यहां भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ये odd हुआ कि नहीं हुआ. तो if power on the factor is odd number, then sign will change. Alternatively, मतलब प्लस एंड सो ऑन. ये होता है अल्टरनेटिव का. मतलब अगर जो भी आपके एलएचएस साइड के जो फैक्टर थे, अगर उनके ऊपर पावर ऑड नंबर है, इफ पावर ऑन द फैक्टर इज ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या, देन साइन मतलब चिन्ह, साइन विल चेंज अल्टरनेटिवली.
मतलब प्लस माइनस एकांतर क्रम में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसी का केस नंबर अगर हम लिखे 2, ये किसके केस है, स्टेप नंबर किसके 7 के। तो मैंने लिखा इफ, क्या लिखा, इफ पावर ऑन द फैक्टर is even number, then sign will not be changed, करेक्ट, सही बात है। अगर पावर जो है वो इवन नंबर है, इवन का मतलब सम संख्या है, इवन नंबर सम संख्या, देन साइन चेंज नहीं होगा। मतलब क्या सर आपका, मतलब ये है कि भाई अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट, जैसे मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट है, अगर इसके इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही होगा, समझ रहे मेरी बात। अगर पावर इवन है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो ये मैंने जनरल पॉइंट लिखा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो या तो किसी फैक्टर के ऊपर पावर ऑड आएगी या किसी फैक्टर के ऊपर पावर इवन आएगी। अच्छा कोई बच्चा ऐसे तो नहीं सोच रहा कि सर इसके ऊपर पावर 0 लिख दे, नहीं बेटा, अगर आपने x - 4 के ऊपर पावर 0 लिख दी ना तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। ये बात आप समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। इसीलिए अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम कितना अज्यूम करेंगे, 1 अज्यूम करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। तो हमने यहां पर 2 बार लिखी, यदि पावर ऑन द फैक्टर, ये फैक्टर है, एलएचएस सेट में हमने लाके फैक्टर्स किए थे, इन फैक्टर्स के ऊपर पावर अगर कैसा नंबर है, ऑड मतलब 1 3 5 7 इस प्रकार की जितने भी पावर है, तो साइन होगा वो चेंज होगा। मतलब आप समझ लीजिए ऑड, मैं आपको ये बताऊं कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। ऑड मतलब विषम हिंदी की बात कर रहा हूं, और विषम परिस्थितियां जब होती है इंसान की, तो इसमें इंसान बदलता है, क्या करता है, बदलता है। ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसके अंदर विषम परिस्थितियां हैं, तो इसीलिए हम लोग भी ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन मोड में आ गए हैं, और आप लोग भी बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यस और नो, मतलब चेंज होना चाहिए, चेंज होगा। ऑड परिस्थितियों में, ऑड सिचुएशंस में, आप लोग कहते हैं ना कि यार ऑड सिचुएशंस है, तो ऑड सिचुएशंस में हमेशा चीज बदलती है, उसका बिहेवियर भी बदलता है, उसका काम करने का तरीका भी बदलता है। तो मैथमेटिक्स कोई अलग चीज नहीं है, वही हमारा सोशल जो थिंग्स हैं उन्हीं पर बेस्ड होती है। ऐसा नहीं कि मैथ्स अपनी कहानी चलाएगा और आप अपनी कहानी चलाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ऑड, अगर पावर ऑन द फैक्टर्स इज ऑड नंबर, देन साइन विल चेंज अल्टरनेटिवली, और अगर पावर ऑन द फैक्टर इज इवन नंबर, देन साइन विल नॉट बी चेंज। बात मेरी समझ में आ रही होगी शायद। तो मतलब अगर जैसे मान लीजिए सब कुछ सेम ही चलता रहता, आदमी के पास हमेशा सुख ही सुख रहे, तो आदमी दुख तो भूल जाएगा, तो उसे क्या मतलब, उसे क्या पता चलेगा कि दुख नाम की भी कोई चीज होती है क्या। इज इट क्लियर और नॉट। सो उस सिचुएशंस में अगर सम इवन कंडीशंस होती हैं तो इंसान बदलता नहीं है, जैसा अपना काम कर रहा है वो वैसा का वैसा अपना काम करता रहेगा। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो ये मैंने आपको जनरल पॉइंट लिखवाया। अभी तक हमारा जो डायग्राम बन गया था वो यहां तक बन गया था। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ। अगली स्टेप जो हमारी होगी, और वो स्टेप हम लोग लेंगे कौन सा, स्टेप नंबर क्या थी, 7 के बाद स्टेप नंबर 8। सो अब हमारे क्वेश्चन के अनुसार, तो स्टेप नंबर मैंने यहां लिखा स्टेप नंबर 8, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये बहुत बड़ा लिखा गया है, तो मैं आज के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम लोग आगे से इसे लिखेंगे ए क्यू। ए मतलब अकॉर्डिंग, क्यू मतलब क्वेश्चंस। आगे से हम इसको इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हमारे क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास इवन और ऑड दो ही चीजों का खेल है, और आपको यही पहचानना है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, their powers
ऑन द फैक्टर आर ऑड नंबर। क्यों भाई, कैसे सर, हमें नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा। हाँ भाई, मेरे क्वेश्चन के अनुसार ये जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर 1 1 लिखा हुआ है दोनों बंदों पे, और आपको दोनों बंदों के बारे में बात करनी है। हमारे जब 3 बंदे होंगे तो 3 के बारे में बात करेंगे, 4 होंगे तो 4 के बारे में बात करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द पावर्स ऑन द फैक्टर आर ऑड नंबर। ठीक, then sign will change। sign will change कैसे? अल्टरनेटिवली। ये भी मैं शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, ALT मतलब अल्टरनेटिवली। ठीक है साहब, तो ये मेरा नंबर लाइन फिर से मैंने बनाया, और अभी तक हमारा इतना काम हो चुका था। ये ऑरिजिन हमारा इधर -4 था और इधर कितना था, 4 था। मैंने आपको एक स्टेप पे लिखवाया था कि सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के बाद में तो हमें पहले ही सबसे पहले क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है। क्या लिख देना है? प्लस लिख देना है सबसे बड़े के बाद। क्लियर हो गया? तो सबसे बड़े के बाद आपने प्लस लिख दिया। अब बताओ ये 4 कहां से आया? तो 4 जब इसको आपने पकड़ के 0 किया, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आया। इसके ऊपर पावर ऑड है की गई, ऑड है, तो प्लस का चेंज कितना? माइनस। प्लस का चेंज कितना? माइनस, क्योंकि 0 से में कोई लेना देना नहीं है। 0 तो यहां पर ये बता रहा है कि भाई ओरिजिन के राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो 0 यहां पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। जब 0 क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो 0 पर भी हम बड़ा डंडा खींचेंगे, लेकिन अभी हम 0 पर प्लस के बाद इस वाले मोहल्ले में यहां तक माइनस आ रहा है। क्या आएगा? माइनस। फिर हम इसके पास जाएंगे, जैसे फिर से एक बात चाहते हैं, 4 के बाद इधर आपने क्या लिखा था? प्लस लिखा था। 4 कहां से आया? 4 यहां से आया, 4 यहां से आया, तो ये प्लस, तो प्लस इसके ऊपर पावर ऑड थी गिवन, ऑड, और ऑड है तो सब साइन चेंज होगा, तो प्लस का चेंज कितना? माइनस। फिर माइनस, यहां तक पूरे इलाके में माइनस है। फिर हम इसके पास गए -4, तो -4 कहां से आएगा? जब आप इसे पकड़ के 0 करेंगे तो इसके ऊपर पावर कैसी है? ऑड है, तो माइनस का चेंज कितना? प्लस, तो ये प्लस आ गया। अब इसका मतलब इस वाले इलाके में पूरा पूरा प्लस, इन दोनों के बीच में माइनस, और इसके इधर कितना? प्लस। ये हमारा ये जो डायग्राम बना, ये हमारा साइन डायग्राम बन गया। क्या बन गया? साइन डायग्राम बन गया। क्या बन गया? साइन डायग्राम बन गया। ये हमारा साइन डायग्राम बन गया। मैंने आपको एक चीज इसमें रखवाई कि सबसे बड़े के बाद आप हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। मैं आपको क्लियर करूंगा कि 4 के आगे के वैल्यू में पॉजिटिव क्यों है, और -4 और 4 के बीच में नेगेटिव क्यों है, और -4 के छोटी वैल्यू के इधर में पॉजिटिव क्यों है। ये मैं सारी बात आपको क्लियर करूंगा। करूं? अभी करूं। तो ये हमने पहले यहां पर ये सारे पॉइंट्स, ये बात हमेशा याद रखनी है। द पावर ऑन द फैक्टर इज ऑड नंबर, देन साइन क्या होगा? चेंज होगा, और अल्टरनेटिवली, और इफ पावर ऑन द फैक्टर इज इवन नंबर, देन साइन विल नॉट बी चेंज, साइन बदलेगा नहीं। अब जरा बात करते हैं, अभी हमने आंसर नहीं लिखा, अभी तक हमने साइन डायग्राम बनाया। क्या किया है? साइन डायग्राम बनाया है। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं आपको थोड़ा सा, कुछ बच्चों में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर एक बात बताओ, आपने ऐसा कैसे लिख दिया? ये प्लस माइनस हमें तो नहीं समझ में आया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बिल्कुल आप डरने की जरूरत नहीं है, आप सेफ हैंड्स में हैं, बिल्कुल मत डरिए। मैं आप ही की तरफ से क्वेश्चन दूंगा और मैं आप ही को जवाब दूंगा। बिल्कुल घबराने की आपको 1% भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 4 के बाद ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। 4 के बाद आपको ये देखिए, 4 के बाद आप अपने दिमाग में कोई भी नंबर सोचिए 4 से बड़ा। 4 ही सोच लो, चाहे तो 4 तो बाद में सोच लेंगे, लेकिन 4 से बड़ा कोई भी नंबर सोच लिया आपने। तो हमने सोचा 5, तो 5 को लाइए, यहां रखिए। 5 - 4 कितना बचा? 1, प्लस है कि माइनस? प्लस। 5 और 4 कितना? 9, प्लस है कि माइनस? प्लस। दोनों क्या है? पॉजिटिव। दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, इसीलिए आपने क्या लिखा? पॉजिटिव लिखा। क्या लिखा? पॉजिटिव लिखा। तो 4 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होगी उसके लिए ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव आ रहा है। ये बात समझ में आई आपको?
अच्छे से आई कि नहीं आई? आपको भी आ रही है? जरूर आनी चाहिए। फिर बोले कि भाई बताओ सर 4 -4 और 4 के बीच में, तो एक काम करते हैं, 0 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 0। -4 और 4 के बीच में डेफिनेटली 0 आएगा। तो एक काम करो बच्चा, 0 को उठाएंगे, 0 यहां रखा, 0 -4 कितना? -4। मतलब इस पहले वाले ब्रैकेट का वैल्यू कितना है? साइन देखिए, साइन देखना, वैल्यू नहीं देखनी है। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है। यहां 0 + 4 कितना? 4। ये पॉजिटिव, नेगेटिव गुणा पॉजिटिव क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब इस वाले इलाके में वैल्यू क्या आएगी? साइन कैसा आएगा? हम यहां पर साइन की बात कर रहे हैं, दिस इज साइन डायग्राम। तो मतलब -4 से 4 के बीच में इसका साइन कैसा बनेगा? नेगेटिव रीजन बनेगा। और एक काम करने लेते हैं, जैसे मान लीजिए -1 ले लेते हैं, -4 के इधर -1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। -1 -4 तो ये -5 हो गया, मतलब इसका साइन कैसा है? नेगेटिव। -1 + 4, 4 - 1 कितना? पॉजिटिव। नेगेटिव इनटू पॉजिटिव कितना? नेगेटिव। तो आप देख लीजिए नेगेटिव आ रहा है, क्या है? नेगेटिव। तो ये साइन नेगेटिव क्यों आ रहा है? हम यहां पर इसके चिन्ह की बात कर रहे हैं, हम अभी इसका आंसर नहीं लिखे बेटा। हम क्या बात कर रहे हैं? ये हमने साइन डायग्राम बनाया। तो ये मैं हर बच्चों को हमेशा बताया कि सबसे बड़े के बाद हमेशा क्या लिख देना है? प्लस। आंख बंद करके लिख देना है, बिल्कुल आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उसके बाद देखो, ये मैंने पॉइंट्स क्यों लिखवाए? क्योंकि आप हर बार चेक तो नहीं करोगे, नहीं चेक करोगे, इसीलिए मतलब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे हमें, इसीलिए मैंने आपको एक थंब रूल के कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए। और कोई वैल्यू लेना चाहते हैं आप? जैसे मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 2 इसी के बीच में आएगा, 0 और 4 के बीच में 2 आएगा, इसी वाले मोहल्ले में आएगा, -4 से 4 के बीच में आएगा। तो 2 - 4 कितना? नेगेटिव। 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा ना भाई, तो इसका नेगेटिव साइन। और 2 और 4 कितना? 6। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो नेगेटिव गुणा पॉजिटिव कितना? नेगेटिव गुणा पॉजिटिव कितना? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। -4 के इधर कोई भी वैल्यू लीजिए, तो हमने -4 के इधर में अगला वैल्यू कौन आएगा? -5 आएगा। तो -5 याद रखा, -5 -4 माइनस का 9, -5 + 4 इसका साइन कितना है? नेगेटिव। और -5 + 4 वो भी नेगेटिव, और नेगेटिव गुणा नेगेटिव कितना? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसीलिए पॉजिटिव आया। तो -4 के इधर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे -10 ले लीजिए, -10 रखा, -10 -4 माइनस का 14, तो इसका साइन नेगेटिव पहले वाले का। -10 + 4 -6 इसका भी साइन नेगेटिव, और नेगेटिव गुणा नेगेटिव कितना? पॉजिटिव। तो बात समझ में आ रही होगी कि इधर इसके कोई भी आप नंबर लीजिए इस वाले इलाके में, -4 से इधर कोई भी नंबर लीजिए, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। और -4 और 4 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए, वो सब क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। और 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू लीजिए, वो सब क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। अब हमारा ये बात आपको समझ में आ गया होगा, वो मैंने आपको रटवा भी दिया और आपको मैंने कंसेप्चुअल भी समझा दिया कि ये साइन डायग्राम ऐसे कैसे बन रहा है। बाकी मैं और क्वेश्चन में भी आपको ये बात समझा दूंगा। अब अगली स्टेप की तरफ बात करते हैं हम लोग। साइन डायग्राम हमने बना लिया, नेक्स्ट स्टेप की बात करने जा रहे हैं, स्टेप नंबर कितना? 9। अब भाई बहुत देर हो गई हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, अब हमें इसका क्या चाहिए? आंसर चाहिए। क्या चाहिए? आंसर। तो आंसर चाहिए, तो हम लोग स्टेप नंबर क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। तो मैंने यहां लिखा फॉर मेकिंग आंसर, फॉर मेकिंग आंसर, फॉर मेकिंग आंसर वीसी हमारा देसी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे, कोई किताबी भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जो हमें समझ में आए वही हमारे लिए बेटर लैंग्वेज है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फॉर मेकिंग आंसर वीसी that sign of given question जो हमको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था उसका साइन देखेंगे। तो यहां पर साइन क्या था? इसे हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन। क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन पढ़ते हैं। तो फिर से हमारे पास कितने केस बनेंगे? 2 केस बनेंगे। तो हमने वही लिखा, केस नंबर कितना? 1। इफ या वी सी दैट साइन की बजाय हम यहां पर बेटर लैंग्वेज लिखें जिससे आप कंफ्यूज ना हो, वी सी दैट सिंबल लिखें। क्या लिखें? सिंबल। वी सी दैट सिंबल लिखें, वी सी दैट सिंबल ऑफ गिवन क्वेश्चन। इफ symbol is
greater than, if symbol is greater than or equal to, if symbol is greater than equal to, then we take positive reason, of sign diagram, बात समझिएगा ध्यान से। साइन डायग्राम का है बोले बोला, उसका कौन सा इलाका लेना है, पॉजिटिव लेना है। फिर हमने यहां पर लिखा केस नंबर कितना 2, if symbol is less than or equal to, then we take negative reason of sign diagram। ये समझ लीजिए भाई, सीधी सी बात, ग्रेटर लोगों की पसंद पॉजिटिव होती है, याद रखने का थंब रूल है, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव। जो ग्रेटर लोग होते हैं उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो छोटे लोग होते हैं जिनकी विचार छोटे मतलब बच्चे छोटे नहीं, आप तो बहुत अच्छे महान बच्चे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो जिनके विचार छोटे होते हैं उनकी सोच हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। छोटा और बड़ा क्रम के हिसाब से, उनके कर्म जो होते हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। अगर मेरे कर्म बुरे हैं तो मैं भी छोटा हूं, आपके कर्म अच्छे हैं तो आप भी अच्छे हैं, यस और नो। वैसे बच्चे हमेशा क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये मैंने बिल्कुल थंब रूल बना दिया आपको बिल्कुल ब्लाइंडली क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ी देर बाद में, कि मतलब अगर सिंबल, फॉर मेकिंग आंसर वी सी दैट सिंबल ऑफ द गिवन क्वेश्चन, इफ सिंबल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू वाला भी लेंगे, जैसे हमारे पास 4 टाइप की इक्वालिटी होती है। इफ सिंबल इज ग्रेटर देन वी टेक पॉजिटिव रीजन ऑफ साइन डायग्राम, उसका पॉजिटिव इलाका लेंगे। और अगर केस 2, अगर सिंबल इज लेस देन वी टेक नेगेटिव रीजन ऑफ साइन डायग्राम। तो याद हो गया, अगर ग्रेटर सिंबल है तो हम पॉजिटिव रीजन लेंगे, और अगर लेस सिंबल है तो हम नेगेटिव रीजन लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ये बात आपको शायद समझ में आ रही है, क्लियर और सो अब हम इसका यहां पर इस स्टेप नंबर 8 को मैं आपके समझ से मिटा दे रहा हूं, और अब हम इसका क्या बनाएंगे, आंसर बनाएंगे। अब जरा देखिए भाई, अब हमारे पास ये तो मैंने आपको जनरल पॉइंट लिखा, क्या लिखा, जनरल पॉइंट लिखा। अब हमारे क्वेश्चन के अनुसार यहां पर क्या है, ग्रेटर है, तो वही बात मैंने अभी कहा था, अकॉर्डिंग टू, एक ही मतलब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, according to our questions, symbol is greater than, symbol is greater than or equal to, then we take positive reason of sign diagram। ठीक है सर, तो बताइए आपके साइन डायग्राम में पॉजिटिव इलाका कहां से है? तो हमारे साइन डायग्राम में पॉजिटिव इलाका, मैं अगर इसको मिटा दूंगा तो मैं एक बार फिर से साइन डायग्राम यहां बना लेता हूं। ये मेरा -4 था, ये मेरा छोटा सा 0 था, और ये मेरा 4 था। 4 के राइट साइड की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या था, पॉजिटिव। और मुझे मेरे क्वेश्चन के अनुसार कैसा रीजन चाहिए, पॉजिटिव रीजन चाहिए। कैसा रीजन चाहिए बेटा, पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो मैं मेरा क्वेश्चन का पॉजिटिव इलाका लूंगा। तो भाई पॉजिटिव इलाका तो बहुत सारा दिख रहा है सर हमको, तो दिख रहा तो ले लो, तो ले लेते हैं सब। ये यहां से हमारा पॉजिटिव इलाका दिख रहा है, यहां से मतलब कहां से आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है। क्या ये लेंगे, नो। क्या ये लेंगे, यस। कहां तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तक। इधर कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक। और मैंने आपको बताया कि किसी भी इंटरवल को लिखते समय, हमेशा किसी भी आंसर को लिखते समय या किसी भी इंटरवल को लिखते समय हमेशा हमें आंसर लेफ्ट टू क्या लिखना है, राइट लिखना है। तो साहब पॉजिटिव यहां भी है और पॉजिटिव यहां भी है, तो हमें दोनों चाहिए। तो
दोनों की दोस्ती करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? दोस्ती। और दोस्ती के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? यूनियन। तो हमारा क्वेश्चन कौन था? किसमें था? x में था, इसीलिए हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू। कहां से आ रहे हो? माइनस इंफिनिटी। मैंने आपको बताया कि माइनस इंफिनिटी हो चाहे प्लस इंफिनिटी, उस पर हमेशा कौन सा इंटरवल इस्तेमाल करेंगे? ओपन इंटरवल। तो मैंने यहां लिखा माइनस इंफिनिटी से लेकर -4। क्या यहां पे डंडा लगा हुआ था? यस, इसीलिए कौन सा इंटरवल आएगा? क्लोज। और अगर यूनियन करना है तो बीच में क्या आएगा? यूनियन। और फिर 4 पर भी क्या आएगा? क्लोज। और 4 से लेकर कहां तक जा रहे हैं हम? इंफिनिटी। ये मेरा इस फाइनल क्वेश्चंस का क्या हो गया? आंसर आ गया। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ क्या आ गई? x की उन वैल्यू का ये सेट आ गया जिसके लिए x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? 16 आ गया। क्या बात समझ में आ गई? तो मतलब मेरा एम क्या था? मुझे यहां से क्या सॉल्व करना था? मेरे क्वेश्चन था सॉल्व। तो सॉल्व मुझे क्या करना था? x की वैल्यू का सेट सॉल्व करना था। क्या करना था? x की वैल्यू का सेट सॉल्व करना था, जिसके लिए दिया गया क्वेश्चंस क्या करें बाबू? सेटिस्फाई करें। आंसर हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखना है। एक से ज्यादा रीजन आ रहे हैं तो यूनियन का इस्तेमाल करना है। ये बात हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमको ये भी लाना चाहिए और ये भी लाना चाहिए। मतलब हमें दोनों का क्या चाहिए? यूनियन चाहिए। यस और नो? मतलब या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। इसीलिए बीच में आप और का इस्तेमाल कर रहे हैं, और का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास यूनियन लेके हम लोग इसे दिखाएंगे। मतलब हमको ये रीजन भी चाहिए और ये रीजन भी चाहिए। मतलब हमें दोनों रीजन का सम चाहिए। सम चाहिए मतलब यूनियन। करेक्ट। अगर यहां पर ये डंडा नहीं होता, ये इक्वल टू नहीं होता, तो इस आंसर में क्या फर्क आता? -4 और 4 पर कैसा इंटरवल आ जाता? ओपन इंटरवल आ जाता। कैसा इंटरवल आ जाता? ओपन इंटरवल। तो मैं फाइनल कंक्लूजन दे दूं कि किसी भी इस टाइप की अलजेब्रिक लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दूं सारी स्टेप्स। मेरे पास वो बोर्ड पे तो लिखी भी नहीं है, लेकिन आपकी कॉपी में आपके पास वो लिखी हुई है। सबसे पहला काम क्या होगा? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फिर हमारे पास हम देख लेंगे, क्वेश्चन को देख लिया कि भाई क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, बस यही केयरफुली है। इसी बात का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे बताइए? उसके बाद जो भी आपके पास एक साइड LHS होती है, दूसरी साइड RHS होती है, इस RHS के जितने मेंबर होते हैं उनको उठा के कहां पर ले आइए? LHS में ले आइए। मतलब अगर वो पॉजिटिव साइड के साथ है तो वो नेगेटिव बन जाएंगे, अगर वो नेगेटिव साइड है तो वो पॉजिटिव बन जाएंगे। वो बहुत आप अच्छे से समझते हैं। फिर LHS में पूरा का पूरा मोहल्ला आ गया। फिर LHS में जो भी चीज आ रही है उसको फैक्टराइज करिए। क्या करिए? फैक्टराइज। तो हम फैक्टर कर लेंगे। हमारे फैक्टर करने के बाद हमारे पास हर एक फैक्टर को पकड़ के अगली स्टेप नंबर 3 में हम लोग हर एक फैक्टर को पकड़ के 0 के बराबर कर देंगे। तो वहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट के अलावा इनका दूसरा नाम होता है टर्निंग पॉइंट भी होता है। क्या नाम होता है? टर्निंग पॉइंट भी नाम होता है। इज इट क्लियर? तो x की वैल्यू निकालेंगे। फिर उन x की वैल्यू को हम लोग प्लॉट कर देंगे। कहां प्लॉट कर देंगे? रियल नंबर लाइन पर। जिन रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड आएगा, और अगर नेगेटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड आएगा। जो बड़ा होगा वो आगे की तरफ जाता जाएगा। मतलब जो बड़ा है, जैसे छोटे वाले हैं वो इसके ओरिजिन के इधर आ रहे हैं। यहां भी अगर पॉजिटिव नंबर होंगे तो वो 0 के करीब आएगा, और 0 से दूर जाते जाओगे तो बढ़ते जाएंगे। बात मेरी समझ में हो गया? उन क्रिटिकल पॉइंट को पढ़ देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस में क्रिटिकल पॉइंट है उनमें सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट कौन है। तो जो भी सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है उसके बाद हमेशा, मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या करोगे बच्चा, उसके बाद हमेशा पॉजिटिव साइन लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? उसका लॉजिक मैंने आपको समझाया है कि अगर उसके बाद की वैल्यू कोई भी आप इसमें पुट करेंगे तो उसका जो साइन आएगा, उसका जो चिन्ह आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और हमें फ्रीक्वेंट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसलिए हमारे पास एक थंब रूल होना चाहिए जिससे हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही होगी मेरी शायद? तो पॉजिटिव रीजन ले लिया। फिर बाकी का साइन डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो बाकी फैक्टर्स बच गए उनके ऊपर हम लोग पावर देखेंगे। तो दो बात होगी, या तो पावर इवन होगी या पावर ऑड होगी। तो अगर पावर ऑड होगी तो
साइन चेंज होगा। होगा मतलब एक तरफ आपने प्लस लिख दिया तो इसी को पकड़ के हम लोग अगर इधर प्लस है और पावर ऑड है तो अल्टरनेट साइन लिख देंगे। और अगर मान लो पावर इस 4 पर अगर मान लो यहाँ पर 2 होता तो इधर के इस मोहल्ले में प्लस की जगह इधर प्लस ही रह जाता, मतलब साइन चेंज नहीं होता। इस बात को आप बखूबी समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। साइन डायग्राम लिख दिया, फिर अगली स्टेप में आता है कि आंसर बनाने के लिए हम दिए गए क्वेश्चन का सिंबल देखेंगे। ये सिंबल होता है क्वेश्चन का, जो हमारा दिया गया क्वेश्चन होता है वो उसका सिंबल होता है। अगर सिंबल ग्रेटर है तो ग्रेटर है तो हम पॉजिटिव रीजन लेंगे हमारे साइन डायग्राम का। मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया कि बड़े लोगों की पसंद, ग्रेटर लोगों की पसंद, ग्रेटर लोगों की सोच हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो छोटे लोग होते हैं जिनके विचार छोटे होते हैं मैं उन्हें छोटा बोलता हूं। उन जो छोटे लोग होते हैं उनकी सोच हमेशा नेगेटिव होती है। तो अगर सिंबल अगर ग्रेटर है तो वी टेक पॉजिटिव रीजन ऑफ द साइन डायग्राम, और अगर सिंबल लेस देन है तो वी टेक नेगेटिव रीजन ऑफ द साइन डायग्राम। फिर हमने लिखा हमारा जो क्वेश्चन था उसके आधार पे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन सिंबल इज ग्रेटर देन, सिंबल कैसा था बेटा, ग्रेटर देन वी टेक कौन सा रीजन, पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव ही था, इसके इधर भी था और 4 के आगे भी था, मतलब -4 के इधर भी था और 4 के आगे भी था। इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनियन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें दोनों आंसर को जोड़ना है। तो -∞ से -4 यूनियन 4 से लेकर कितना, इंफिनिटी। फिर बात मैंने आपको बताई कि यहां पर अगर ये डंडा है, अगर ये डंडा है इस वाले केस में तो हम लोग यहां पर क्लोज लेंगे, और अगर ये डंडा यहां नहीं होता तो उसे वो शामिल नहीं होता। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ओपन इंटरवल का। और -∞ और +∞ पर तो हम हमेशा ही किसका इस्तेमाल करते हैं, ओपन इंटरवल का, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। इंफिनिटी एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग कभी भी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो नंबर ही नहीं होता है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम इसके बारे में कुछ और बात करेंगे, इसके बारे में इसमें क्या क्या और कर सकते हैं, क्या क्या वैरायटी हो सकती है, क्या क्या इसके अंदर और ध्यान रखना पड़ सकता है, उन चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन ये हमारे समक्ष एक क्वेश्चन आया बहुत ही छोटा सा, इज इट क्लियर और नॉट? सो ये बात आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके आगे अगला क्वेश्चन लेंगे और इसके जो भी प्रॉब्लम वाली चीज होगी या इसमें जो भी हमें ध्यान रखने योग्य बातें होंगी उनको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यस और